मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट में क्या क्या, सीमेंट्स एंड फिलर। कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एक आपका JOE जिंक सीमेंट, और दूसरा क्या पढ़ा था? क्या पढ़े थे? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट किसके लिए था आपका? सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए, है ना, जो दांतों में सेंसेशन होता है उसको ठीक करने के लिए। ठीक, उससे आपका पेनफुल मतलब जो सेंसेशन होते रहता है दांतों में अक्सर, उससे आप टेम्पररी रिलीफ पा सकते हो। किसका यूज करके? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का यूज करके। ठीक है, फिर हमने उसमें उसका टाइप वगैरह क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद जिंक यूजनल सीमेंट में क्या पढ़ा था हमने? जिंक यूजनल सीमेंट का काम क्या था? फीलिंग का था ना, फीलिंग करता था वो। उसके बाद क्या था आपका? सीमेंट एंड फिलर्स। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स बोले थे पढ़ के आने के लिए। म्यूकोस्टैटिक टेक्निक्स, एडिटिव्स क्या होते हैं, पढ़ के आए हो? क्या होता है म्यूकोस्टैटिक टेक्निक? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, म्यूकस का मतलब क्या पढ़े थे? है ना, है ना। और स्टैटिक का मतलब? तो हम क्या करते हैं, जो आपका आर्टिफिशियल टीथ होता है उसको हम क्या करते हैं? स्टिच करते हैं, है ना, करते हैं। और वो टीथ मतलब कि जो बना हुआ रहता है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है? कभी देखे हो? देखे हो कैसा होता है? बिल्कुल देखने में लगेगा ओरिजिनल ही है। ठीक है, मतलब कि जब उसको हाथ में निकालोगे तो वो लगेगा ओरिजिनल ही है वो। अब मतलब कि उसको क्या करते हैं लोग, निकालते हैं अच्छे से, उसको ब्रशिंग करते हैं, फिर उसको लगाते हैं, क्योंकि अगर अगर वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हुआ तो क्या होगा? स्मेल आने लगेगा, है ना। ये सब जो था ये आपका क्या है? एक टेक्निक है, आर्टिफिशियल टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हो? क्या करते हो? यहाँ आपने पढ़ा किसके बारे में? JOE के बारे में। यहाँ पर है ना जिंक यूजल सीमेंट के बारे में। तो आप पढ़ के आए हो कि म्यूकोस्टैटिक टेक्निक क्या होता है? क्या होता है अंकित? आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल टीथ में किसका यूज होगा? JOE का। कैसे यूज होगा? एज ए फिलर यूज होगा, है ना। कि JOE का काम क्या है? तो अगर वो फिलिंग का काम करता है तो वो इसमें भी फिलिंग का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, ये तो चलो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल टीथ हो गया अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो तो। ठीक, उसके बाद ये एडिटिव्स क्या होते हैं आपके? हाँ, ऐसा प्रोडक्ट जब हम इसमें क्या करते हैं, कोई चीज ऐड करते हैं तो इसके इसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको मिला रहे हैं? एंटी माइक्रोबियल के साथ एडिटिव मिला रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है और अच्छी हो जाएगी। ठीक, और क्या था एक आपका? और क्या था? इम्प्रेशन मटेरियल फॉर डेंट्योर्स। डेंट्योर्स क्या होते हैं? क्या? हाँ, वही होते हैं। ठीक है, अब क्लियर है सबको? अब खुद से पढ़े हो तो खुद याद है सबको कि क्या होता है। ठीक, चलो आज पढ़ते हैं हम क्या, सीमेंट्स एंड फिलर। देखो सीमेंट्स क्या होता है? सीमेंट्स आर मेड बाय मिक्सिंग अ पाउडर एंड लिक्विड। सीमेंट कैसे बनाते हो? अच्छा ठीक है, इस सीमेंट को छोड़ दो। नॉर्मल सीमेंट तो सबने देखा होगा ना, कैसा रहता है? ग्रे कलर का रहता है और पाउडर में रहता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम? ठीक है, बालू के साथ मिलाते हैं। किसके साथ, किसके हेल्प से मिलाते हैं? वाटर के साथ मिलाते हैं। तो वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि नॉर्मल सीमेंट को अगर हम प्लास्टर करने के लिए वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना, बालू के साथ तो हम तब मिलाते हैं जब हमको दीवार जोड़ना हो, है ना। अगर हमको नॉर्मल प्लास्टर करना हो तो वाटर के साथ सीमेंट मिलाते हैं। तो सेम यहाँ पे कह रहा है आपको कि सीमेंट्स जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? बाय मिक्सिंग अ पाउडर एंड लिक्विड।
मतलब कि पाउडर लेते हैं, ठीक, और क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं आपस में मिक्स कर देते हैं। और जब मिक्स करोगे तो वो क्या बनेगा आपका सीमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है दे रिएक्ट एसिड बेस रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करेंगे, एज एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट विच एक्ट लाइक ग्लू, ठीक है, क्या बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट बनाने के लिए। और ये मेटल सॉल्ट कैसे रिएक्ट करेगा आपका, ग्लू, और ग्लू का काम क्या होता है ना, मतलब कि आपस में जो को मतलब क्या कहते हैं स्टिक करके रखना, है ना, ग्लू का काम होता है, ठीक है। तो अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि सीमेंट क्या होता है। सीमेंट आपका क्या होता है कि पाउडर और वो लिक्विड को जब आप मिलाते हो तो वो सीमेंट बनाता है। और ये जो है आपका एसिड बेस रिएक्शन टाइप में है। अब एसिड बेस रिएक्शन टाइप में है तो वो रिएक्शन जो होता है क्यों बनता है, मेटल सॉल्ट को बनाने के लिए। मेटल सॉल्ट जब आपका बनता है तो उसका वो कैसे एक्ट करता है, एज अ ग्लू, जो कि स्टिक करने का काम करता है, स्टिक करके रखने का काम करता है, ठीक है, कोई चीज को चिपका कर रखने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि टाइप्स, देखो एक होता है आपका रेजिन सीमेंट, दूसरा होता है आपका एसिड बेस सीमेंट, ठीक है। अब देखो रेजिन सीमेंट जो होता है वो किसका बना हुआ आता है, मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक मटेरियल्स। ये जो आपका होता है वो प्लास्टिक से जो मटेरियल्स, प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं उनके बने होते हैं, कौन से, रेजिन सीमेंट। और जो एसिड बेस सीमेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं आपके, मेड थ्रू एसिड बेस केमिकल रिएक्शन। एसिड बेस को रिएक्ट करवा के हम क्या बनाते हैं, एसिड बेस सीमेंट, क्लियर है। दोनों टाइप, एक आपका रेजिन था जो कि आपका प्लास्टिक मटेरियल से बनता है, दूसरा आपका एसिड बेस सीमेंट है जो कि आपका किससे बनता है, एसिड बेस के केमिकल रिएक्शन से, क्लियर। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे कि इसका यूज क्या है। तो यूज एज ल्यूटिंग एजेंट, ठीक है, पल्प प्रोटेक्टर एंड कैविटी लाइनर्स। अब ल्यूटिंग एजेंट आपका क्या होता है, ग्लू फॉर फिक्सिंग और फिलिंग टू टीथ, मतलब कि उसका काम क्या होता है, ग्लू का मतलब क्या, उसमें वो क्या करता है आपका किसी चीज को फिक्स। अब जैसे ग्लू का काम क्या होता है, कोई चीज को आप चिपका सकते हो ना, फिक्स कर सकते हो, तो ऐसे ही यहाँ पे इसका ल्यूटिंग एजेंट का काम होता है कोई चीज को फिक्स करना या फिर फिल करना, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है आपका पल्प प्रोटेक्टर। पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या होता है कि आपका मटेरियल्स दैट प्रोटेक्ट द टूथ नर्व, जो टूथ के आपके नर्व्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है आपका, पल्प प्रोटेक्टर, ठीक है। अब प्रोटेक्टर आ गया मतलब प्रोटेक्ट करने का काम कर गया, और पल्प आ गया मतलब यहाँ पे टूथ नर्व जो होंगे उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्लियर है। फिर आपका कहता है कैविटी लाइनर्स। कैविटी लाइनर्स क्या होगा, थिन लेयर इनसाइड अ कैविटी टू प्रोटेक्ट द टूथ एंड हेल्प फिलिंग। क्या कहता है, जो आपके टूथ के बगल के जो मतलब कि पतले पतले से लाइनिंग होते हैं तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि आपका क्या होता है, टूथ फिलिंग में हेल्प मिलता है, ठीक है, आपको इजीली उसको फिल कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये हो गया, चलो एक यूज की मतलब कि ल्यूटिंग एजेंट आपका क्या आ जाएगा, का काम करेगा, ठीक है। आपका पल्प प्रोटेक्टर हो गया जिसमें नर्व को प्रोटेक्ट करके टूथ नर्व को प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपका तीसरा हो गया कैविटी लाइनर्स। कैविटी लाइनर्स का काम क्या होगा, आपके जो इनसाइड लेयर्स होंगे उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, जिससे आपका टूथ फिलिंग में हेल्प मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा यूज देखो, प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम हीट एंड केमिकल्स। का काम क्या है, टूथ को हीट और केमिकल से भी प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। ये तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया। अब कहते हैं कि सील एंड होल्ड थिंग्स लाइक इन प्लेस एंड ऑनलेज इन प्लेस। अब इसका काम क्या होता है, सील और होल्ड थिंग्स, मतलब कि किसी चीज को सील करने के लिए या होल्ड करने के लिए। अब तुम लोग को नहीं पता होगा कि इनले क्या होता है और ऑनले क्या होता है। सील सबको पता है, होल्ड सबको पता है, ठीक है, पता क्या नहीं है, इनले और, तो इनले क्या होता है आपका इनसाइड द टीथ, और ऑनले कवर्स पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, मतलब जो दांतों के ऊपर का पार्ट होगा वो ऑनले होगा, और जो इनसाइड फिट करते हैं हम उसको वो होगा आपका इनले, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये सील करने का, सील करने का क्या मतलब होगा, कहीं पे जाके एकदम से उसको क्या कहते हैं, स्टिक कर देना,
ठीक है, कि हाँ अब यहाँ से इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। और ये आपके इनलेस और ऑनलेस क्या हो गए, एक आपके हो गए जो आप इनर में अटैच करते हो, दूसरा आपका खुद के सरफेस में अटैच करते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब इसके यूजेस थे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो प्रॉपर्टीज इसके क्या क्या होगा, हर चीज का प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो इसके भी प्रॉपर्टीज होंगे, क्या प्रॉपर्टीज क्या होंगे आपके, नॉन इरिटेटिंग टू पल्प गम्स, जो पल्प होंगे आपके उस पे ये नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, मतलब किसी भी, हाँ कंफर्ट, जब आप इसको यूज करो तो आप कंफर्टेबल फील करो, है ना। अगर इरिटेटिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप मतलब कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, बार बार आपको उस पर नजर जा रहा है, बार बार वो चीजें आप देख रहे हो, है ना। अब दूसरा कहता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन इनेमल एंड डेंटिन, डेंटिन और इनेमल के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का काम करता है कौन, सीमेंट, ठीक है। अब कहता है कि आपका गुड मार्जिनल सीलिंग प्रिवेंट लीकेज, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर सही तरीके से आप सील करोगे तो उसमें क्या होगा, लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखो, हर चीज में देखो, अगर अच्छी चीज अच्छे तरीके से और अच्छी चीजों का यूज करते हो आप, चाहे घर बनाने के लिए करो, चाहे दांतों को सीमेंट मतलब दांतों में सीमेंट का यूज करो, दोनों में ही क्या होगा, लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप क्या करते हो, सही तरीके से सही चीज का यूज नहीं करते हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही चीज का यूज करोगे तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कहता है कि आपका रेजिस्टेंट टू डिसोल्यूशन इन सलाइवा और ओरल फ्लूइड, ये क्या होगा, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, है ना। तो ये किस, डिसोल्यूशन इन सलाइवा और ओरल फ्लूइड, मतलब कि सलाइवा जो आपका होता है या ओरल फ्लूइड में होता है, उसमें डिसॉल्व होने उसको नहीं देगा, ठीक है। फिर कहता है आपका गुड एस्थेटिक थर्मल एंड केमिकल रेजिस्टेंस, एस्थेटिक का मतलब पता तो सबको होगा, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब हीट से रिलेटेड, जहां भी थर्मल आता है वो हीट से रिलेटेड, गुड। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस मतलब केमिकल का अगर कोई मतलब अटैक हो रहा है या केमिकल की प्रेजेंस है तो उससे आपको उसको रोकने का काम करेगा, है ना। अब तुम ये एस्थेटिक देख के आना क्या होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एस्थेटिक का मतलब ना पता हो, पता तो सबको होगा लेकिन तुम बोल नहीं रहे हो, वो अलग बात है, कि पता नहीं क्या बोल दूं, तो कल पढ़ के आना, ठीक है। एस्थेटिक, यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो हर जगह हर वर्ड का मतलब अलग होता है, तो तुम्हें जो पता है हो सकता है वो अलग मतलब हो उसका, इसीलिए इसका मतलब पढ़ के लाना, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद कहता है कि शुड बी ट्रांसलूसेंट, अब ये तो पता होगा ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट तो पता होगा, बताओ। मैंने उन उन चीजों के नाम लिख दिए जो आपके लिए नए थे, लेकिन उन चीजों के नाम नहीं लिखे हैं जो आपके लिए पुराने हैं, जिसको आपने पढ़ा है, और ट्रांसलूसेंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ। याद नहीं है, कैसे याद होगा, जब खुद से पढ़ के आओगे, तो पढ़ के आना, ठीक है। ट्रांसलूसेंट लिखो और एस्थेटिक लिखो, दोनों क्या होता है इसको पढ़ के आओगे, कल सबसे पहले यही पूछूंगी पढ़ाते टाइम, ठीक। उसके बाद चलो, ये तो हो गया आपका। उसके बाद ओरल एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिजेंट पे आओ। ओरल से क्या समझते हो, माउथ के थ्रू, और एंटीसेप्टिक का मतलब है ना, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि कट वट लग गया है ना, तो मतलब नॉर्मल एंटीसेप्टिक यही जानते हो, है ना। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट का मतलब, एस्ट्रिंजेंट का मतलब भी तो कुछ होता होगा ना, ठीक है। श्रिंक टिश्यू एंड रिड्यूस ब्लीडिंग, मतलब कि टिश्यू को क्या करता है वो, मतलब कि उसको सिकुड़, मतलब कि सिकुड़ जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाता है कि एकदम से, मतलब कि इतना स्पेस में था तो इतने स्पेस पे आ जाता है, ठीक है।
इसके वजह से क्या होता है आपका, और उसका काम क्या है, ब्लीडिंग को भी रोकना। ठीक है, चलो यहीं से पढ़ के बताया, कोई बात नहीं, पढ़ा तो सही, कम से कम समझ तो आया कि हाँ क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, ओरल दीज आर सब्सटेंस यूज कीप माउथ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, ओरल एंटीसेप्टिक का या एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है आपका, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपका यूज होता है किसमें, माउथ को क्लीन करने में, और क्लीन होगा तो वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल माइक्रोब से फ्री हो जाएगा। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स का मतलब बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो क्लियर है कि आपका ओरल एंटीसेप्टिक का काम क्या है, आपके माउथ को क्लीन करना, जिससे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना। क्लियर है। अब दूसरा टॉप पॉइंट कहता है कि दे आर यूजुअली इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब समझ गए। अब तुम लोग पढ़ भी क्या रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिकल्स ही आएंगे, है ना। ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। तो जो आपका ये होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होता है। दैट वर्क आइदर एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है, माइक्रोब्स को किल करना या स्टॉप करना। ठीक, और एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का काम क्या होगा, टिश्यू को श्रिंक करना और ब्लीडिंग को रिड्यूस करना। क्लियर है कि मतलब कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है जो कि आइदर एज ए एंटीसेप्टिक काम करेगा या एज ए एस्ट्रिंजेंट काम करेगा। एंटीसेप्टिक का काम होगा कि माइक्रोब को किल कर देना या स्टॉप कर देना उसके ग्रोथ को। ठीक है, दूसरा क्या, एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का काम क्या होता है, टिश्यू को श्रिंक कर देना या फिर ब्लीडिंग को रोकना। क्लियर है। अब कहता है इसका ये वर्क कैसे करता है, हाउ दे वर्क, मतलब काम कैसे करता है आपका कौन, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक पे आओ, कहता है कि हेल्प प्रिवेंट एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, मतलब इन सब के ग्रोथ से आपको क्या करता है, ये बचाता है। कौन, एंटीसेप्टिक। क्या, अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है, जहां भी एंटी आया मतलब अगेंस्ट काम करेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, इन सब के अगेंस्ट काम करेगा। क्लियर है। अब कहता है कि दे कैन आइदर किल द माइक्रोब्स डायरेक्टली, जिसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिसाइडल, मतलब जहां भी साइडल आया मतलब किल। ठीक है, तो इसका काम क्या है, या तो माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल कर देगा, स्टॉप माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग और रिड्यूसिंग, जिसमें आता है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक में क्या करता है, किल नहीं करता है, बस उसके ग्रोथ को रोक देता है, और साइडल में क्या होता है, किल कर देता है। ठीक है, तो या तो ये किल करेगा बैक्टीरिया को या तो वो ग्रोथ को रोकेगा। इस तरीके से दोनों काम करेगा, या तो बैक्टीरियोसाइडल या तो बैक्टीरियोस्टैटिक। क्लियर है। अब कहता है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटीसेप्टिक डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट कैन। देखो, कोई चीज का इफेक्ट मतलब कि तुम्हारे बॉडी पे कितना इफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट पे, कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। कौन सी बात है ना, मतलब जो चीज अच्छी होगी वो अच्छे से रिएक्ट करेगी, जो चीज आपका मतलब पुअर क्वालिटी का होगा उसका इफेक्ट भी वैसा ही होगा। ठीक, तो इसका पहला है आपका स्टिक टू ओरल टिश्यू। सबसे पहले क्या है, कहाँ पे जाके ओरल टिश्यू जो होते हैं आपके, वहां पे जाके वो स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि गम और टोंग। ठीक है, अब कहता है कि एंड हाउ लॉन्ग इट स्टेज एक्टिव देयर आफ्टर बीइंग अप्लाइड। अब कहता है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये कितने देर तक काम करता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इसका इफेक्टिवनेस, है ना। दो चीजों पे, पहला क्या था आपका कि ओरल टिश्यू पे जाके स्टिक हो जाता है, और दूसरा कि जब इसको आप अप्लाई कर रहे हो ओरल टिश्यू पे तो वो कितने देर के लिए उसका एक्शन आपके मतलब आपके ओरल टिश्यू पे शो हो रहा है, वो है ना, है ना कि एंड हाउ लॉन्ग इट स्टेज एक्टिव, कितने देर तक ये एक्टिव रह रहा है, देयर आफ्टर बीइंग अप्लाइड, मतलब कि अप्लाई होने के बाद। ठीक है, क्लियर है। फिर कहता है कि व्हाई दे आर यूज्ड। अब इसको यूज क्यों करते हैं हम, ओरल एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट का यूज क्यों करते हैं हम, दे आर सेफ फॉर द माउथ एंड बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के लिए सेफ होता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है, और जिसमें लो टॉक्सिसिटी होगी वो हमारे लिए सेफ होगा। ठीक,
दूसरा कारण है दे डोंट यूजुअली कॉज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या करता है, दे डोंट यूजुअली कॉज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ इसका, माइक्रोब्स के रोकता है माइक्रोब्स के ग्रोथ को, ठीक है, चाहे वो किल करके रोके चाहे उसके ग्रोथ को रोके, लेकिन रोकता है, ठीक है। फिर कहता है आपका दे एक्ट अगेंस्ट अ ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स, मतलब कितनी भी माइक्रोब्स की संख्या हो, जितना भी रेंज हो, ठीक है, उन सब के अगेंस्ट ये काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर थोड़ा बहुत कोई चीज का प्रेजेंस हो तो ठीक है, अगर मतलब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंस हो तो उसके लिए हम चेंज करते हैं ना मेडिसिन को, लेकिन इसमें क्या है कि कितनी भी ब्रॉड इसको मतलब कि कितना भी मतलब रेंज हो माइक्रोब्स के प्रेजेंस का, उन सबको आप इससे इसका यूज करके उन सबको किल या ग्रोथ को रोक सकते हो, ठीक है। सॉरी, उसके बाद क्या है आपका, कॉमनली फाउंड इन माउथ वॉशेज, जेल्स एंड ओरल रिंसेस, ठीक है। क्या कहता है कि कहाँ ये किस में पाया जाएगा, अब जैसे देखो बात हो रही है ओरल एंटीसेप्टिक की और एस्ट्रिंजेंट की, तो ये आपका मेनली पाया कहाँ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ओरल एंटीसेप्टिक के लिए आप अलग से कुछ यूज करोगे, एस्ट्रिंजेंट के लिए आप कुछ अलग से यूज करोगे, नहीं, तो उसको वो आपको कहाँ मिलेगा ये चीजें, या तो माउथ वॉश में मिलेगा, जेल में ये मिलेगा, या ओरल रिंसेस में। जो ओरल रिंसेस मतलब क्या होता है कि जो ओरली क्लीन करने के लिए आप चीजें यूज करते हो के लिए, ठीक है, इन सब में आपको ये क्या मिल जाएगा, ओरल एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब माउथ वॉश, अब मान लो कि कोई चीज आपके दांतों की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो माउथ वॉश लिखता है, कोई भी डेंटिस्ट हो वो लिखता ही लिखता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो कॉमनली जो फाउंड होता है आपका क्या, ओरल एंटीसेप्टिक या एस्ट्रिंजेंट, वो कहाँ पे पाया जाएगा, माउथ वॉश में या जेल में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। 10वीं, रिंसेस का मतलब होता है कोई चीज को क्लीन करना, साफ करना, रिंस कहते हैं जब, अच्छा ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझते हैं इसको, ठीक है, हंसने की बात नहीं है। बर्तन घिसने को क्या कहते हैं हम, रिंस का मतलब क्या हुआ, बस वही हुआ, बस उसमें एक एस एक्स्ट्रा लग गया, रिंसेस, आप समझ गई, ठीक, नॉर्मल चीजें हैं ये सब। ओरल रिंसेस मतलब जो ओरल, आप ओरल मतलब क्या हुआ, यहाँ दांतों का और सफाई, रिंसेस, क्लियर है। चलो किसी चीज से तो समझे, यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक रहने देते हैं, आगे फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। जो पॉलिशिंग एजेंट है आपका और क्या है आपका एब्रेसिव एजेंट, ठीक है, उसको हम दूसरे दिन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ तक तब तक पढ़ के आना कौन कौन सी चीज है। एक हो गया आपका ओरल एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट, दूसरा आपका हो गया क्या, सीमेंट्स एंड फिलर। सीमेंट और फिलर के बारे में आपको पता चल गया कि सीमेंट का काम क्या है और सीमेंट का काम क्या है, कोई चीज को, ठीक है, कर दो।